प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जानकी दास कपूर पब्लिक स्कूल टीचर टॉक में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ। तो जैसा कि मैंने इन दिनों अनुभव किया, जो विद्यार्थी हैं वो अपने समय का सदुपयोग कहीं ना कहीं कुछ कम कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। आपने सुना है, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो आज मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी। एक तो समय प्रबंधन, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा हमारा परिश्रम। यदि हम समय सारणी बनाकर, टाइम टेबल बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें, है ना, और अपने समय का सदुपयोग करें, तो निस्संदेह हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में घरों में रहना हमारी मजबूरी है ना, लेकिन हमें इस समय भी अपने समय को अच्छे से प्रयोग में लाना है। तो क्या देखा मैंने, हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उनमें मैंने देखा कुछ विद्यार्थी आदतन उपस्थित नहीं होते कक्षा में। तो इसका मतलब क्या है कि वो समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब छुट्टियां नहीं हैं। लॉकडाउन का मतलब है कि हमें काम करना है, लेकिन हमारे तरीके थोड़े से बदल गए हैं। तो हम समय पर उठें, समय पर सारे काम करें। दूसरी बात, समय के साथ साथ हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना है। प्रयास यदि हमारे निरंतर अनवरत रूप से चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अब मैं बात करना चाहूँगी कि जो आदतें हैं, जो उन्हें हमें बदलना नहीं है, अर्थात अच्छी आदतें अपनाने में समय लगता है, तो उन्हें आप छोड़िए मत। ये ना हो जब हमारे स्कूल खुले, हम विद्यालय आए, तो तुम्हें उन आदतों को अपनाने में समय लगे। तो अपनी अच्छी आदतें आप बरकरार रखिए। अब मैं बात कर रही हूँ कि अपनी आदतें, हमारा परिश्रम और हमारा समय प्रबंधन, यदि ये तीनों मिल जाएं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो अपने प्रयासों को जारी रखिए, अपनी कोशिशों को जारी रखिए। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं अपनी बात बताना चाहूँगी। एक बार एक बूढ़ा बैल एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिर गया तो उसके मालिक को लगा कि ये मेरे लिए वैसे ही बेकार हो गया है, खेती के काम में मैं इसको प्रयोग में नहीं ला सकता। तो उसने कहा, छोड़ो, ये गड्ढे में ही पड़ा रहे और अपने आप ये मर जाएगा। फिर उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूं, ये मिट्टी के बोझ में दबकर मर जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू की। अब जैसे ही उसने मिट्टी डाली तो वो जो बैल था वो उठा, उसने अपनी मिट्टी झाड़ दी अपने ऊपर से। इस तरह से किसान वहाँ मिट्टी डालता और बैल उस मिट्टी को झाड़ता चला जाता। तो एक दिन ऐसा आया जब वो गड्ढा मिट्टी से भर गया। मिट्टी से भरने के पश्चात अब बैल उस गड्ढे से आसानी से बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या था कि उसने अपना परिश्रम जारी रखा, उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसने हार नहीं मानी। यदि वह हार मान लेता, यदि वह ये सोच लेता कि मैं इस गड्ढे से नहीं निकल सकता, तो निश्चित रूप से उसकी मौत वहाँ हो जाती। लेकिन उसने अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दी। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में, जो मनुष्य है, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और साथ ही साथ हमें समय का प्रबंधन अच्छे से करें, तो हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और जब हम प्रयास करते हैं, जब हम किसी कार्य के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें जीत मिलती है। जीत मिलती है, और कई बार ऐसा होता है जीत नहीं भी मिलती तो हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। और वो जो सीख होती है वो हमें सबक देती है अपनी गलतियों से सीखने की, और हम अपनी उन गलतियों से सीख कर, उनसे सबक लेकर नए सिरे से प्रयास करते हैं। तो इस तरह से निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में आपको सफलता मिले। धन्यवाद।